वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित विकल्प में असंगत है। आपको बताना है कि कौन सा जो है वो मिसमैच है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो ये है, ऑप्शन नंबर 3। नापे 1000 गज फाड़े 1 गज, मतलब आलस करना, ये जो है वो मिसमैच है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया था असंगत कौन है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न ये है कि निशाचर में कौन सा समास है। तो निशाचर का समास बताना है आपको। तो निशाचर का समास है बहुब्रीहि। अगला प्रश्न, जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ हो, इस वाक्य के लिए सही शब्द चुनना है। तो वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, अभूतपूर्व। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। आपको बताना है संस्कृत भाषा की अपभ्रंश। तो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है पाली। ऑप्शन नंबर 3। निम्नांकित में से नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं। निम्नांकित में से नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी है, तो ये है ख और ग। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो शुद्ध वर्तनी है अपकीर्ति। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। आपको बताना है कि वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा शब्द नहीं है। तो ये है गुरुपदेश। ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द देशज है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है लोटा। प्रश्न ये है कि खर का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। तो खर का पर्यायवाची शब्द है गधा। ऑप्शन नंबर 3। मुख दर्शन में कौन सा समास है। आपको बताना है कि मुख दर्शन में समास कौन सा है। ये है तत्पुरुष समास। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द को क्या कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं यौगिक। ऑप्शन नंबर 2। कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है। आपको बताना है बहुब्रीहि समास का उचित उदाहरण। तो इसका सही उत्तर है पंचानन। ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द है। आपको यौगिक शब्द बताना है। तो ये है विद्यालय। ठीक है, विद्यालय इसमें यौगिक शब्द है। सर्वनामिक विशेषण के लिए सत्य कथन कौन सा है। तो सर्वनामिक विशेषण के लिए जो सही कथन है वो है संज्ञा के ये पहले आते हैं। क्या संज्ञा के ये पहले आते हैं। ऑप्शन 1। निम्नलिखित में विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो अशुद्ध वाक्य है माधुरी गुणवान नायिका है। शिव का विशेषण क्या है। तो शिव का विशेषण है शैव। ऑप्शन नंबर 2। ज्येष्ठ का विलोम शब्द आपको बताना है। तो ज्येष्ठ का विलोम शब्द होता है कनिष्ठ। माथा ठनकना, माथा ठनकना के लिए सही मुहावरा है ऑप्शन नंबर 3, अनिष्ट की आशंका होना। शांत रस का स्थायी भाव बताना है। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद। ये है निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, पूर्वकालिक क्रिया। निम्नलिखित में विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो निम्नलिखित में से जो अशुद्ध वाक्य है वो है कि मेरे पास बहुत उजली सी साड़ी है। ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है। यह है गुजराती। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है। तो ये है कहार। ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है। तो इसमें आपको उपसर्ग रहित शब्द बताना है। तो ये है मवाद। ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि पद नहीं है। ठीक है, तो ये है नीलिमा। ऑप्शन नंबर 3। बेमतलब में समास है। आपको बताना है कि बेमतलब में कौन सा समास है। अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर 4।
अपार में समास बताना है आपको, तो अपार में समास है तत्पुरुष समास। तो अपार में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। बाल का प्रयाची शब्द नहीं है, आपको बताना है बाल का प्रयाची शब्द नहीं है, तो ये है अभ्र। अभ्र जो है वो बाल का प्रयाची शब्द नहीं है। संकीर्ण का विलोम शब्द क्या है? तो संकीर्ण का विलोम शब्द है उदार, ऑप्शन नंबर 4। तो संकीर्ण का विलोम शब्द क्या है? उदार। छाजन का अनेकार्थक शब्द नहीं है, ठीक है, तो ये है ज्वर, ऑप्शन नंबर 2। कृषि भूमि संबंधी शब्द को अंग्रेजी में मानक रूप क्या है? तो इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो कहलाता है एग्रेरियन, ऑप्शन नंबर 2। बहुत ही कठोर और बड़ा आघात वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? तो ये है वज्राघात, ऑप्शन नंबर 3। तनु और तनु का सही युग्म अर्थ है? तो इसका सही उत्तर है पतला और पुत्र, पतला और पुत्र, ऑप्शन नंबर 2। किशन शब्द का तत्सम रूप होगा, तो किशन शब्द का तत्सम रूप है कृष्ण, ऑप्शन नंबर 2। धमकी शब्द में प्रत्यय है, धमकी में प्रत्यय क्या है? बड़ी ई, ऑप्शन नंबर 3। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो विज्ञान में जो उपसर्ग है वो है वी, ऑप्शन नंबर 4। अनायास में कौन सा समास है? अनायास में आपको समास बताना है, तो इसमें है नए तत्पुरुष समास, इसको याद रखिएगा। सभा में बीसियों लोग थे, ठीक, सभा में बीसियों लोग थे, इस वाक्य में विशेषण कौन सा है? ठीक है, तो आपको बताना है, तो ये है अनिश्चित संख्या वाचक। अगला प्रश्न, गौशाला, गौशाला में कौन सा समास है? तो गौशाला में जो समास है वो है तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर 3। निम्न में से कौन सा अनुपम का प्रवाची होगा? आपको बताना है अनुपम का प्रवाची। तो अनुपम का प्रवाची है अद्वितीय, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है? आपको बताना है रूप साधक प्रत्यय, तो ये है ऑप्शन नंबर 3 लड़का। समुद्र मंथन करना का सही अर्थ क्या है? तो समुद्र मंथन करने का सही अर्थ है कठोर परिश्रम करना, ऑप्शन नंबर 4। स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी होती है? तो स्थायी भावों की कुल संख्या है 11। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो ये है आप भला तो जग भला। क्या सही है? आप भला तो जग भला। तो ये हमारे सामने कुछ महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्न थे। ये प्रश्न आपको कैसे लगे? आप अपने सुझाव जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।